गुड मॉर्निंग। मैं सीमा माथुर क्लास 10th मैथ्स करने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम का मैथ्स है आपके सामने जी। एक्सरसाइज है 6.1 यानी कि प्रश्नावली हमारी क्या है 6.1 मैथ्स में। हिंदी मीडियम का मैथ्स है, देखिएगा ध्यान से। कक्षा है 10वीं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन चलेंगे सर्वांग समता और समचतुर्भुज के, या फिर जो भी रेक्टेंगल स्क्वायर शेप होती है उसके वर्ग और वृत्त के चलेंगे। ये सब इसमें प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे आपके सामने एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, यानी कि कहा जाए देखा जाए या फिर तो देखिएगा 6.1। कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। इसी में हमें क्या है, जो कोष्टक दिया है, कोष्टक यानी कि रिक्त स्थान दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जिनको बोलते हैं, यानी कि उसका आंसर है जो उसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से एक ऑप्शन क्या है सही है, एक ऑप्शन क्या गलत है। तो दोनों ऑप्शंस को हमने देखना है, उसमें से सही कौन सा वो उसमें टिक कर देना है। फर्स्ट प्रश्न बनता है सभी वृत्त डैश होते हैं। अब ये पूछ रहा है जो सभी वृत्त होते हैं, यानी कि देखो अगर मान लो जी ये व्रत है और एक ये व्रत है, ठीक है, और एक ये छोटा सा चिन्ना सा है, तो व्रत है। इसमें क्या है, हमारी जो त्रिज्या होती है वो भी सभी में होगी क्योंकि मिड से बनता है, छोटा हो बड़ा हो। हाँ, ये त्रिज्या का साइज अलग हो सकता है, इसका मान लो 2 मीटर, इसका 3 सेंटीमीटर या मीटर, इसका 0.5 मीटर, ये हो सकता है। बट जो क्या है व्रत है, वो व्रत है, सभी समान होते हैं, ठीक है। समान, सर्वांग समता और समान समरूप। सर्वांग सम, सर्वांग सम का अर्थ है, सर्वांग सम और समरूप में क्या डिफरेंस होता है। सर्वांग समता का होता है, ये होता है हमारा बराबर, ठीक है जी, और ये पूरा बना दे तो ये सर्वांग सम का साइन होता है। ये हमारा सर्वांग समता का साइन, सम सर्वांग सम। अब दूसरा ऑप्शन जैसे कि उसने दे रखा है समरूप। समरूप यानी कि समान रूप के, समान रूप है, यानी कि सर्कल है, सर्कल है, ये क्या है समरूप का निशान है, ये समरूप का साइन है, और ये सर्वांग सम, यानी कि दोनों के साइन अलग है। बराबर के ऊपर जो समरूप का निशान होता है वो सर्वांग सम में चेंज हो जाता है, और जो सिर्फ समरूप का है वो ये निशान है, साइन है, ठीक है। हिंदी मीडियम में कोऑपरेट करिएगा थोड़ा सा मैथ्स में। सभी वृत्त डैश होते हैं। अब देखो मैंने बताया कि क्या होते हैं, देखो सर्वांग सम तो हो नहीं सकते, क्या सभी समान हो सकते हैं, एक जैसे हो, एक जैसी त्रिज्या उनका, एक जैसा डायमीटर हो, ठीक है, नहीं हो सकता। क्षेत्रफल भी एक जैसा नहीं होता, तो इसलिए क्या हो, समरूप है। तो आंसर क्या हो जाएगा, समरूप। यानी कि आंसर देखा जाए तो क्या होगा, मैं आंसर आपको बुक में फिल कराऊंगी, और जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं वो हम रजिस्टर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, समरूप। इससे आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज की तरफ बढ़िएगा। जैसा कि प्रश्न बनता है सेकंड, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या सर्वांग सम। अब किसकी बात आ रही है, वर्ग की। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर, ये होता है हमारा वर्ग, ठीक है जी। मान लीजिए दो वर्ग, ठीक है, दो वर्ग हैं, ठीक है। दो वर्ग में क्या है, जो साइड्स हैं वो इक्वल, एक स्क्वायर की है, एक वर्ग है उसकी समान हो सकती हैं, बट दो की नहीं हो सकती कभी भी। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि क्यों नहीं हो सकती, उसका साइज क्या बताइए, इसका 3 सेंटीमीटर है, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। इसकी 2 सेंटीमीटर हो सकती है, 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। यानी कि क्या है, दो अलग अलग वर्ग हैं, वो समान नहीं हो सकते, उनकी साइड्स इक्वल नहीं हो सकती। नॉट इक्वल आर साइड्स टू
स्क्वायर्स, यानी कि दो वर्गों की सभी भुजाएं समान नहीं हो सकती, एक वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। तो ये कैसा हो जाएगा ऑप्शन हमारा, स्क्रीन पे बुक है, ये भी क्या हो जाएगा, समरूप होते हैं जी। सभी वर्ग दिखने में समान होते हैं, लेकिन जो उनको नापेंगे तो वो क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, अब थर्ड आता है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु समबाहु, समद्विबाहु और समबाहु में, समद्विबाहु यानी कि क्या, जो मतलब मान लो डायरेक्शन है, त्रिभुज की बात कर रहे हैं अब। त्रिभुज होता है ट्रायंगल, त्रिभुज क्या होता है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल की क्या होती है, ट्रायंगल देखा जाए तो दो ट्रायंगल है मान लो ये, अब देखो एक बड़ा बना है एक छोटा बना है, और ट्रायंगल में भी जो हमारी जो बेस होता है, आधार होता है, वो मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हो सकता है। और एक ट्रायंगल होता है समबाहु, जिसकी तीनों ही साइड्स बराबर हो, इक्वल हो, तो समबाहु होता है। लेकिन समद्विबाहु नहीं होता है कभी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, समबाहु होता है। अब नेक्स्ट 4 पे चलते हैं। 4 क्या कहता है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि एक उसके संगत कोण डैश हो और उसकी संगत भुजाएं डैश हो। अब देखो बराबर होगा, ठीक है, एक तो उसके संगत कोण होंगे, आमने मतलब संगत कोण होते हैं साइड बाय साइड, वो बराबर होंगे। और समानुपाती, भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती, यानी कि अनुपात में होगी, एक अलग अलग होंगी, सेम नहीं होंगी, किसी की भी सेम नहीं होंगी। ठीक है जी, ये था हमारा यहाँ तक, स्क्रीन पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा फिनिश होता है, सेकंड स्टार्ट होने जा रहा है, देखिएगा स्क्रीन पे। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन बन रहा है, निम्नलिखित युग्मों के दो दो भिन्न उदाहरण दीजिए। टू क्या देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं, उदाहरण देने हैं, दो। फर्स्ट में कहता है समरूप आकृतियाँ, फर्स्ट में क्या कह रहा है, समरूप आकृतियाँ। अब मैंने बोला सेकंड का, जैसे कि फर्स्ट है कि समरूप आकृतियाँ, मान लो एक वृत्त में उसकी त्रिज्या ही है, दो हैं आकृतियाँ, तो क्या उनमें त्रिज्या होगी वो सेम होगी, कभी भी नहीं होगी। एक में मान लो 5 सेंटीमीटर है तो दूसरे में 8 सेंटीमीटर हो सकती है, सेम होगी ही नहीं। तो इसमें ऐसे में क्या करेंगे, समरूप आकृतियों में क्या करेंगे भाई, एक वृत्त में, वृत्त ये होता है यानी कि इसमें, और एक वृत्त ये, ठीक है, एक वृत्त में जिसकी त्रिज्या क्या ली है मैंने, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या है भाई, 5 सेंटीमीटर। अब मान लो एक और मैंने लिया जिसकी त्रिज्या मैंने लिया 8 सेंटीमीटर, तो क्या वो समरूप है, समरूप हो यानी कि समान हो, एक की 5 है तो दूसरे की 5, एक की 3 है तो दूसरे की 3, एक की 8 है तो दूसरे की भी 8। लेकिन ये क्या है भाई, समरूप आकृतियाँ नहीं है, ये क्या है, असमरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ नहीं है। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, देखिएगा स्क्रीन पे। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, इसने पूछा था समरूप आकृतियाँ हैं उनके उदाहरण दो, तो मैंने किसका लिया, वृत्त का लिया है। आप किसकी बात कर रहे हैं, जो ऐसी आकृतियाँ बताओ जो समरूप हैं ही नहीं कभी, जो कभी क्या है, समान हो ही नहीं सकती। तो सेकंड पार्ट में कर देंगे, किसका करेंगे सेकंड पार्ट में, ऐसी आकृतियाँ कौन सी हो सकती है भाई, एक तो क्या हो सकता है, वृत्त यहाँ मिड से बनता है, और एक होता है वर्ग, ये दोनों कभी भी समान नहीं हो सकते। ये क्या है, वृत्त, और ये क्या है, वर्ग।
ये दोनों चीज़ें कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, कभी भी समान नहीं हो सकती, हमेशा असमान होती हैं। क्योंकि वृत्त भाई गोल होता है और वर्ग क्या है, कॉर्नर से होता है स्टार्ट, यानी कि स्क्वायर बोलते हैं। और क्या है, वृत्त और वर्ग में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, ना साइड्स हैं ना बेस है, वो क्या है, गोल बनेगा और ये चकोर बनेगा। ठीक है, ये होता है। तो ऐसा पूछा जाए जो समरूप नहीं है तो वो क्या, हमेशा वृत्त और वर्ग होगा, ये कभी भी समान नहीं हो सकते, हमेशा असमान होते हैं। ठीक है, समरूप का मतलब होता है मतलब सारे कोण भी बराबर हो, भुजाएं उनकी साइड्स भी बराबर हो, सब कुछ बराबर हो। अब वर्ग में तो हो सकता है बराबर है, बट वृत्त में और वर्ग में थोड़े हैं बराबर होंगे, इसमें तो कोई साइड ही नहीं, बराबर कहाँ से करेंगे। तो ये दोनों आकृति ऐसी हैं, एक दूसरे का पॉजिटिव कभी भी समान नहीं हो सकती, असमान होती है। इससे आगे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। बुक में ध्यान से ये देखिएगा आप, बुक स्क्रीन पे 2 इमेजेस दिख रही हैं, 2 इमेजेस हैं, ये देखिए। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। जो चतुर्भुज रखे हैं, एक स्क्वायर, एक थोड़ा रेक्टेंगल साइड में, लेकिन है स्क्वायर ही। ठीक है, समचतुर्भुज होते हैं जिनकी चारों साइड्स क्या है, समान हो, बराबर हो। तो उसमें बताना है कि ये कि दोनों समान है या नहीं है। तो बता देते हैं भाई समान है या नहीं, समरूप है या नहीं है। अब समरूप के लिए मैंने बताया कोण भी बराबर होंगे, साइड्स भी बराबर होंगी, कोई भी दो चीज। ये देखो स्क्रीन पे जैसे कि आपको दिख रहा है, दोनों इमेजेस हैं। अब क्या इसमें समरूप होता है, समरूप में मैंने बताया कोण भी समान होते हैं, यानी कि यहाँ 40 का एंगल है तो यहाँ 40 का होगा, यहाँ 90 है तो यहाँ 90, बट इसमें तो चारों 90 के बन रहे हैं, इसमें कोई भी नहीं बन रहा 90 का। तो क्या है, पहले ही दिखाई दे रहा है नहीं है। लेकिन एक और कंपैरिजन कर देते हैं, चलो कोण नहीं है बराबर तो साइड्स देख लेते हैं, भुजाएं देख लेते हैं, इनको भुजाएं बोलते हैं हिंदी में। 1.53 सेंटीमीटर, 1.53 सेंटीमीटर, 1.53 सेंटीमीटर, 1.53 सेंटीमीटर। तो कैसे भी क्या है, ये समरूप नहीं है। समरूप क्या होता है, जिनके कोण भी बराबर और भुजाएं भी बराबर हो। इसमें ना कोण बराबर है ना भुजाएं बराबर है, कुछ भी इसमें समान नहीं है, क्या है, असमान है। इसलिए यह क्या है, समरूप चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, कैसे भी इसको क्या समरूप चतुर्भुज नहीं बोल सकते, ना इसमें कोण बराबर है और ना ही भुजाएं, इसलिए हम इसको नहीं बोल सकते क्या भाई, समरूप चतुर्भुज। चतुर्भुज वही हो जाएगा जिसकी चारों साइड्स समान होती हैं, इक्वल होती हैं। और समरूप मैंने बता दिया था जिसके कोण समान और भुजाएं भी समान हो। लेकिन दो का कंपैरिजन करते हैं तो एक में 90 का एंगल बन रहा है, दूसरे में कोई भी एंगल कोण बन नहीं रहा। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो 10th क्लास के लिए। आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए ऐसी वीडियो बनाती रहूं तो अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें वीडियो को, एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच। आने वाली वीडियो का लिंक और चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर रही हूँ, 6.2 का आपको मिल जाएगा, वो मेरी आने वाली वीडियो होगी, उसको आप देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।